हरि ओम। मैं आदित्य पाठक गया क्षेत्र के गयापाल पंडा राजेश लाल झंगर के सानिध्य में श्री मंदिर से जुड़े आप समस्त यजमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पितृपक्ष का 9वां दिन मातृनवमी के शुभ अवसर पर जिन जिन यजमानों ने गया क्षेत्र के अंतर्गत माँ फल्गु के पावन तीर्थ पर अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण का चयन किया था, उन सभी के नाम की सूची एवं सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम से संकल्प करेंगे, फिर यही माँ फल्गु के पावन तट पे आपका तर्पण विधि को पूर्ण करेंगे। नारायण। जल कुश तर्पण एवं पितृ स्तोत्र मंत्रोच्चार सुनील गुप्ता की तरफ से, अविना परिहार गोत्र परिहार परिवार सहित की तरफ से, योगेश नीना की तरफ से, अर्पण उपाध्याय की तरफ से, मानियन की तरफ से, चिता सुब्रमण्यन की तरफ से, अंजल कुमार बोरा की तरफ से, कौशिक राय की तरफ से, संजीव राम निवास शारदा की तरफ से, चंद्रशेखर बारनवाल की तरफ से, केतन धनंजय महात्रा की तरफ से, आशीष गुप्ता गोत्र कश्यप की तरफ से, भूपेंद्र मनराल पत्नी भगवती बेटा प्रमोद सोन कश्यप गोत्र मुंबई की तरफ से। हरिओम। आप सभी यजमानों का नाम से कल पूर्ण हुआ। अब हम माँ फल्गु के पावन तट पर तर्पण विधि को प्रारंभ करने जा रहे हैं। नारायण। चलिए, अब जिन जिन यजमानों ने आप सभी यजमानों का संकल्प पूर्ण हुआ, अब हम तर्पण विधि को प्रारंभ कर रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य सुरेद पुंडरीकाक्ष सवाह्याभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः। ओम पवित्रेषु वैष्णवेषु पवित्रः पशुबाहुत् पुण्याम चित्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तच्छकेयम्मा। आचमन करिए। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु। ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु। हस्ता प्रक्षालन, हाथ में थोड़ा जल लगाइए। प्राणायाम करिए। ओम भुवं भुवं तपः जन सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम विनियोगः। हस्त प्रक्षालनं, शिखा बांधिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिखाबंधनम, हस्त प्रक्षालनं। ऋषिकेशवाय नमः। तिलक लगाइए। चंदनं वन्दते नित्यम्। अपवित्रः पापनाशमापदा हरते नित्यं। लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। गुरु ध्यानम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ नारायण ध्यानम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानकं यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गदाधरं विष्णुपदम् अष्टादशपदां रविं वन्दे यक्षवटं फल्गुं लक्ष्मीं गौरीं गैश्वरीं। जल में छोड़ दीजिए। भगवान फल्गु को प्रणाम कर लीजिए। लीजिए हाथ में जौ तिल चावल का दाना। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अहिणी द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतः मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्ष भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गत मगध क्षेत्रे कोलाहल पर्वते चंपकारण्ये मधुबनी बौद्धावतारे फल्गुन्याः पश्चिमभागे प्रभवादि संवत्सराणां कालयुक्त नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे मातृनवमी शुभतिथौ वासरः वासरोऽस्तु। सोमवार वासरयुक्तायां सुनक्षत्र शुभयोग सुकर्ण ग्रह गण गुण विशेषण अवशिष्टायां अस्य वर्तमानायां शुभतिथौ मम सुमानस्य शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं करिष्यमानः देव ऋषि दिव्य पित्रो यजमानश पित्रो तर्पणाख्येन यनश पितृः तर्पण माँ फल्गुंगा तीर्थे काश्यप गोत्र रघुवर पाठक ब्राह्मण द्वारा कार्जिष्ये। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधा ये नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधा ये नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधा ये नित्यमेव नमो नमः। ओम ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः गच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। अभी हम लोग सर्वप्रथम तर्पण के अंतर्गत में देवताओं को जल अर्पित करेंगे। दीजिए। ओम ब्रह्म त्रिपदाम, ओम विष्णु त्रिपदाम, ओम रुद्रः त्रिपदाम, ओम प्रजापतिः त्रिपदाम, ओम देवाः तृप्यन्ताम्, ओम छन्दांसः तृप्यन्ताम्, ओम वेदाः तृप्यन्ताम्, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम्, ओम प्राणाचार्यः तृप्यन्ताम्, ओम गन्धर्वाः तृप्यन्ताम्, ओम मित्राचार्यः तृप्यन्ताम्, ओम संवत्सरः सावयवः तृप्यताम्, ओम देव्यः तृप्यन्ताम्, ओम सरसः तृप्यन्ताम्, ओम नवनगाः तृप्यन्ताम्, ओम नागाः तृप्यन्ताम्, ओम सागराः तृप्यन्ताम्, ओम पर्वताः तृप्यन्ताम्, ओम सरितः तृप्यन्ताम्, मनुष्याः तृप्यन्ताम्, ओम यक्षाः तृप्यन्ताम्, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम्, ओम पिशाचाः तृप्यन्ताम्, स्वर्णाः तृप्यन्ताम्, भूतानि तृप्यन्ताम्, पशवः तृप्यन्ताम्, वनस्पतयः तृप्यन्ताम्, ओम खद्यः तृप्यन्ताम्, हतग्रामः चतुर्विधः तृप्यताम्।
इसी तरह से ऋषियों को जल दीजिए। और लीजिए थोड़ा चावल का दाना दीजिए। ओम मर्चे त्रिपदाम, ओम अत्र त्रिपदाम, ओम अंगिरा त्रिपदाम, ओम पुलस्त्य त्रिपदाम, ओम पुलह त्रिपदाम, ओम कृतः त्रिपदाम, ओम वशिष्ठः त्रिपदाम, ओम प्रत्याह त्रिपदाम, ओम भृगु त्रिपदाम, ओम नारदः त्रिपदाम। वो छोड़ दीजिए जल में। फरहरी से चौकड़ कर अल्लाह। हाँ, अब उत्तर दिशा की ओर जल देना इधर। ओम, अभी हम लोग देव तर्पण कर दिए, ऋषि तर्पण कर दिए, अभी हम लोग सनकादि तर्पण कर रहे हैं। ओम सनकः त्रिपदाम, ओम सनकः त्रिपदाम, सनन्दनः त्रिपदाम, सनन्दनः त्रिपदाम, ओम सनातनः त्रिपदाम, ओम सनातनः त्रिपदाम, ओम कपिलः त्रिपदाम, ओम कपिलः त्रिपदाम, ओम आसुरः त्रिपदाम, ओम आसुरः त्रिपदाम, ओम बोडोः त्रिपदाम, बोडोः त्रिपदाम, ओम पंचसिकः त्रिपदाम, ओम पंचसिकः त्रिपदाम। छोड़ दीजिए इसको भी। सनकादि को जल देने के बाद हम दिव्य पितरों को जल देते हैं। चलिए लीजिए। दिव्य पितृ कौन है? तो इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के समान पितृ हैं ये, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई हो, सभी के पितृ हैं। इसलिए इनको दिव्य पितृ की संज्ञा दी गई है। हर मनुष्य जाति के पितृ है ये, और जो भी व्यक्ति तर्पण करेगा इनको जल देगा, इसलिए इनको दिव्य पितरों की संज्ञा दी गई है। दक्षिण दिशा की ओर इधर का गिराइएगा। ओम कवेवाडनलः त्रिपदाम जम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधाम सोमः त्रिपदाम जम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा यमः त्रिपदाम जम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा मरियमा त्रिपदाम जम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा अग्निश्वाताः पितरः त्रिपदाम जम त्रोदकम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधाम सोमपाः पितरः त्रिपदाम जम त्रोदकम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा मरिखदाः पितरः त्रिपदाम जम त्रोदकम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। छोड़ दीजिए वो भी। उसके बाद 7 दिव्य पितरों को जल देने के बाद 14 यमराज को जल दिया जाता है। दीजिए। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः, ओम मृतवे नमः मृतवे नमः मृतवे नमः, ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः, ओम सर्वतक्षयाय नमः सर्वतक्षयाय नमः सर्वतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः, ओम ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। छोड़ दीजिए। इतनों को जल दे दिए, तब जा करके हमको अधिकार प्राप्त हुआ कि अब जो भी आपके पितृ हैं हम उनको मंत्रों द्वारा जल दे सकते हैं। हमारे वेद पुराण में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों द्वारा हम अपने कुल खानदान के समस्त पितरों को, पशु पक्षी को, देवताओं को जल अर्पित कर सकते हैं। वही मंत्रों द्वारा हम आपके कुल खानदान के समस्त पितरों को जल अर्पित करेंगे। चलिए देवतीर्थ से जल गिराइए। पहले देवतीर्थ से ओम देवासुरा तथा यक्षा नाग गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहिका शुद्धा कुष्मांडा सर्व खगाः जलेचरा भूनिलय वायव्य आधार जंतवः त्रितमे तो प्रयांतवा सुमंदे नामुनाखिलाः। इसका मतलब हुआ आपके कुल खानदान में, छोड़ दीजिए उसको। इसका अर्थ हुआ आपके कुल खानदान में कोई भी देवता हो, सुर हो, नाग हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, पिशाच हो, गुहिका हो, सिद्धा कुष्मांडा सर्व खगाः, पशु पक्षी जीव जंतु हो, अगर आपसे जल पाने आशा करते तो आपने उनको जल दिया। दीजिए। दक्षिण दिशा में नरकेशु समस्तेषु यातनाशु चिस्ताः तेषामाप्यादिति सलिलं या ये बांधवा बांधवा वासी अन्यजन्य बांधवाः ते तीर्थमखिलायान्तु यास्य स्मोतो भिवाञ्छन्ति ये मे कुललिप्तपिण्डाः पुत्रदार विवृताः तेषां हितमक्षय्यमिदमस्य तुलदकम्मा आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं देवर्षि पितृमाणवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादेहातीतकुलकोटिनां सप्तद्वीप निवासिनाम् आ ब्रह्मा भुवनालोकात् इदमस्तु तिलोदकम्मा इदमस्तु तिलोदकम्मा इदमस्तु तिलोदकम्मा। छोड़ दीजिए उसको। वस्त्र में थोड़ा तिल का दाना डालिए, वस्त्र निष्पीड़न करना है। इस मंत्र का अर्थ हुआ नरकेशु समस्तेषु यातनाशु जितने पितृलोग आपके नरक में उनको यह जल प्राप्त हुआ। ये बांधवा बांधवा वासी अन्य जन्य बांधवा, यानी आप किस जन्म के कोई मित्र हो या पूर्व जन्म के कोई मित्र हो, उनको भी ये जल प्राप्त हुआ। आप ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृ माता महादेहाती तो कुल कोटिनाम सप्तद्वीप निवासिनाम आप ब्रह्मा भुवनालोका दिनमस्तुलोदकम। आपके कुल खानदान में जो वंश का परंपरा चलते आ रहा है, आपके पिता दादा परदादा, आपके पिता उनके पिता जो उनका वंशावली चलता आ रहा है, उस वंशावली के अंतर्गत में कोई भी देवता, ऋषि मुनि, पितृ, मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, कीट, मकौड़े अगर आपसे जल पानी आशा करते हैं तो आपने उनको ये जल प्रदान किया। चलिए वस्त्र निष्पीडन करिए। ये के चास्मत कुले जाता पुत्रो गोत्रो मिता ते ग्रंथु में आदतम वस्त्र निष्पीडन होदकम्मा। उसको गाड़ दीजिए, तिल वहीं छोड़ दीजिए। ये भीष्म पितामह को जल दीजिए। इस तरह से भीष्म पितामह को जल दीजिए। भीष्म शांतनो वीरः ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्य एतत् जलम भीष्माय वर्मणे। चलिए सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। बहुत जोड़ पानी आएगा।
चलिए जल्दी दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः। 10 दिशा में नमस्कार करिए। फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह से जल दीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम गदिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अदभ्यो नमः, ओम पांपतये नमः, ओम वरुणाय नमः। फिर हाथ में थोड़ा जल लीजिए। अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि दिव्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दनः प्रियताम नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ये जो सारा तर्पण का जल है मैं पितृस्वरूपी भगवान जनार्दन को साक्षी मानते हुए ब्रह्मा जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। इसी के साथ हमारा तर्पण प्रयोग विधि परिपूर्ण हुआ। तर्पण परिपूर्णमस्तु, 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 संपूर्णमस्तु। गदाधराय नमः, फल्गु देव्यै नमः। तो आप सभी के द्वारा आयोजित तर्पण प्रयोग विधि भगवान नारायण माँ फल्गु की कृपा से परिपूर्ण हुआ। मैं भगवान गदाधर से, माँ फल्गु से, भगवान नारायण से ही प्रार्थना करता हूँ कि जिस श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव से आपने यह तर्पण फल्गु गंगा के तट पर कराया है, आपका तर्पण पितरों को स्वीकार हो। भगवान नारायण, भगवान गदाधर उनको अपनी शरण में आश्रय दे और आप समस्त यजमानों के ऊपर पितरों की कृपा बना रहे और भगवान नारायण आप समस्त यजमानों को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धर्म, सद्बुद्धि, सद्मार्ग प्रदान करे। आपका व आपका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, एक साथ रहे, स्वस्थ रहे और आपके घर में हमेशा मंगल कार्य, शुभ कार्य होते रहे। आपके घर से हर रोग दोष का नाश हो। मैं माँ फल्गु से ही प्रार्थना करता हूँ। एक बार माँ फल्गु का आप दर्शन कर ले। गदाधरम विष्णु पदम अष्टादश पदाम रविम वंदे यक्षवटम फल्गुम लक्ष्मीम गौरीम गैश्वरीम। नदी के उस पार में माँ सीताकुंड का वो पहाड़ है ना, वो सीताकुंड पहाड़ है और बाकी इधर पूरा ये भगवान विष्णु का देवघाट है।